अब कल हमने देखा कि एक आला सतह का इजलास था जिसमें सोहेल आफरीदी जो नए चीफ मिनिस्टर हैं केपी के, वो नहीं आए वहां पर, और उन्होंने कहा कि जब तक मुझे मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी मैं गाइडलाइन नहीं ले सकूंगा अपने कायद से, तो मैं इस तरह की मीटिंग्स में शिरकत नहीं करूंगा। अब एक तरफ वजीर आजम जो है उनको मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल मुआवनत करने के लिए तैयार हैं हर इशू पे। अगर इतना जेस्चर्स दिखा रहे हैं तो मुलाकात करने दें, बड़ी नॉर्मल सी बात है कि एक शख्स इलेक्ट हुआ है, जिसके नाम पे इलेक्ट हुआ है, उससे मुलाकात करके गाइडलाइन लेना चाहता है। मामला क्या है, क्यों नहीं मिलने दिया गया पहले भी, और क्या अब आइंदा हफ्ते मिलने दिया जाएगा या नहीं? देखिए, क्या जो केपी का सीएम है वो जब वो हलफ लेता है तो हलफ वो किस चीज़ का लेता है? केपी के लोगों की फलाह बहबूद का, या वो कहता है कि मैं फलाने मुजरम से मिलूंगा, फलाने टाइम पे मिलूंगा, उसको आज़ाद करवाऊंगा, उसकी हिफाजत करवाऊंगा? इस बात का हलफ लिया है उसने। उसको ये कोई ख्याल नहीं है कि 4.5 करोड़ का सूबा जो है वो दहशत गर्दी की जंग में लड़ रहा है और वो जल रहा है, और उसके बाद अगर कोई वफाक में इजलास बुलाया जाता है तो उसमें शिरकत करने की बजाय उस पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाएगी। ये किसी गलत फहमी में है, ये नौजवान हैं और ये गलत फहमी से निकल आए। कोई ऐसी कोई सियासी वर्कर ऐसा नहीं है किसी भी पार्टी का जो अपने कायद से गाइडेंस ना लेता हो। आप भी लेते होंगे। अभी आपने देखा जब इंडिया के खिलाफ जंग थी, चीफ एग्जीक्यूटिव तो शहबाज शरीफ साहब थे, सारे पावर्स उनके पास थे, हल्फ उन्होंने लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने नवाज शरीफ से मुशावरत की। आपकी पार्टी कहती कि नवाज शरीफ ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, नवाज शरीफ साहब ने तो कोई हल्फ नहीं लिया। जब नवाज शरीफ साहब बतौर मुजरिम जेल में थे तब भी आप लोग मुलाकातें करते थे, सियासी मुशावरत करते थे, आप पे कोई पाबंदी तो नहीं थी कि उनसे आप मुशावरत करें। लेकिन यहाँ पे हर पार्टी, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, पीटीआई हो, जो आपके कायद होंगे, चाहे वो पावर में हो, चाहे इलेक्टेड हो या ना हो, आप उनसे मुशावरत करते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। अगर मामलात को बेहतर करना है तो कहीं ना कहीं लचक वफाकी हुकूमत को भी दिखानी पड़ेगी ना। देखिए, एक मैं आपसे अर्ज कर दूं, अगर बहुत सारी मुसीबतों से बड़ी दो जमातें जो हैं वो निकली हैं, काल कोठरियों से लेके फांसी की घाट तक, तो जला वतनियों से लेके नाहलियों तक, तो उसके दौरान भी ना 9 मई हुआ है, ना 26 नवंबर हुआ है, ना IMF को ख़त लिखा गया है, और ना इस तरह की ट्वीट्स जो बानी PTI करते हैं उस तरह की ट्वीट्स हुई हैं कि आप तो सो बात ये है कि ये जो चाहते हैं और वो सज़ा याफ्ता हैं। ये भी नहीं दोनों पार्टियों ने किया कि अगर वो हुकूमत या अपोजिशन में हो तो अपना फ़र्ज़ निभाना छोड़ दें, और ये ब्लैकमेलिंग नहीं चल सकेगी, और ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। ये जो कर रहे हैं, ये अपने दिन गिन रहे हैं। याफ्ता थे, लेकिन किन किन बड़े फैसलों में आपने उनसे लंदन जाके मुशावरत की है? वो सजाए याफ्ता थे, लेकिन हमने देखे बिल्कुल किए ना, लेकिन ये तो नहीं किया ना कि आप वजीर आला हो, वजीर आजम हो और काम रुक जाए और आप शरायात ब्लैकमेलिंग शुरू कर दे रियासत से।